भगवान के परम लाडले भक्त श्री ध्रुव जी महाराज के प्रसंग को सुन रहे थे। कैसे 5 वर्ष की छोटी सी आयु में ही श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। 5 महीने ही इन्होंने तपस्या की। हम लोगों का पूरा जीवन निकला जा रहा है, उसके बाद भी हम उन प्रभु को नहीं रिझा पा रहे हैं। और ध्रुव जी महाराज ने मात्र 5 महीने में उनके दर्शन कर लिए। अगर हमारे भाव भी ध्रुव के जैसे हो जाएं, तो वह प्रभु वो हर जगह है, वो हर पल है, हर समय है। लेकिन हमने ही ना जाने अपने हृदय में कितने कितने विकारों को भरा हुआ है। उन विकारों के कारण हमको भगवान दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में ही बैठे हैं, कहीं बाहर थोड़ी हैं। लेकिन हृदय में बैठे हुए भगवान भी हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कई कई प्रकार के विकारों की परत हमने बना रखी है। जैसे दूध में ही घी होता है, लेकिन एकदम थोड़ी निकलता है। अब घी निकालने की एक क्रिया होती है। पहले दूध का दही बनाया जाएगा, फिर उसका मंथन किया जाएगा, तो उसमें से मक्खन निकलेगा, फिर उसे गर्म किया जाएगा, तो फिर घी बन करके तैयार होगा। तो दूध में ही घी है, लेकिन घी तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जब उसको हम पूरी करेंगे तो हमें घी प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान हृदय में ही विराजमान है, लेकिन जब तक हम लोग इस हृदय का मंथन नहीं करेंगे, तब तक वह प्रभु हमें दिखाई पड़ने वाले नहीं है। बोलिए राधे राधे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, मनु महाराज के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रिय का मतलब होता है अच्छा, व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। जिसकी प्रतिज्ञा अच्छी हो, जिसकी प्रतिज्ञा सच्ची हो, उसे ही प्रियव्रत कहा जाता है। श्री प्रियव्रत जी महाराज के वंश की कथा को भी श्री सुखदेव भगवान ने बड़े विस्तार पूर्वक परीक्षित को सुनाया। प्रियव्रत जी महाराज, इन्होंने देखा कि संसार के लोग बड़े मेहनती होते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन रात हो जाती है तो बेचारे अंधकार के कारण अपने काम को रोक देते हैं। अगर रात होना ही बंद हो जाए तो यह सब लोग फिर तो और भी मन लगा करके मेहनत करेंगे। तो इन्होंने तपस्या के प्रभाव से एक ऐसे सुंदर रथ को बनाया कि यह रथ बिल्कुल सूर्य के भांति ही प्रकाश देता है। और सूर्य भगवान के आगे आगे इन्होंने चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया। रात होना ही बंद हो गई। संसार के सब लोग परेशान होने लगे। जब रात ही ना हो तो खड़े खड़े ही लोगों को चक्कर आने लगे, मूर्छित हो करके गिरने लगे। तो ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के इनसे कहा, भैया क्या रात बंद ही कर दोगे? अरे ये रात हमने इसलिए बनाई कि दिन भर व्यक्ति मेहनत करता है तो रात्रि को आराम करता है, तो सुबह फिर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। जब मनुष्य आराम ही नहीं करेगा, मेहनत ही मेहनत करता रहेगा, तो जो सृष्टि की व्यवस्था है वो सब बिगड़ जाएगी। तो ब्रह्मदेव ने समझाया, तब इन्होंने अपने रथ को रोका। इन्होंने 7 दिनों तक रथ घुमाया। 7 दिनों तक रात हुई नहीं। 7 दिनों तक इन्होंने अपने रथ को घुमाया तो यह पृथ्वी मैया 7 खंडों में बट गई। इसके 7 खंड हुए। जिस खंड में हम लोग रह रहे हैं इसे भरत खंड कहा जाता है।
वही संकल्प होता है तो उसमें बोला जाता है भरत खंडे भारत वर्षे। तो हम लोग भरत खंड में रह रहे हैं। प्रियव्रत जी के बाद में आग्नेय हुए, फिर महाराज नाभि हुए जिनकी खूब प्रसिद्धि हुई। नाभि के ही घर में भगवान नारायण ही अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोल ऋषभदेव भगवान की। ठाकुर जी ने ऋषभदेव जी के रूप में अवतार लिया। ऋषभदेव भगवान नारायण के 8वें अवतार हैं और ऋषभदेव जी से ही फिर जैन धर्म प्रारंभ हुआ। ऋषभदेव जी के 100 बेटा हुए जिनमें बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी बड़े धर्मात्मा है, महात्मा है। इनका जब उत्तरार्ध प्रारंभ हुआ तो भरत जी ने अपने बेटा सुमति को राजा बनाया। स्वयं गंडकी नदी के किनारे आकर के भगवान की तपस्या करने लगे, भजन करने लगे। एक कुटिया बना ली, उसी में रहते हैं। घर त्याग दिया, महल त्याग दिया। अब तो विरक्तों के भांति, महात्माओं के भांति जीवन यापन कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि भरत जी महाराज स्नान करने के लिए नदी के घाट पर गए। उसी समय उन्होंने देखा कि गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए आई है। जैसे ही वह हिरणी पानी पीने आई उसी समय एक शेर भी आ गया। शेर ने उस हिरणी को देखा तो वो तो दहाड़े मारने लगा। वो हिरणी ने शेर को देखा तो बेचारी डरने लगी। वो समझ गई अब ये दुष्ट मुझे छोड़ने वाला नहीं है, मैं भी मरूंगी। मेरे गर्भ में जो मृग शावक पल रहा है वो भी मर जाएगा। तो अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए उस हिरणी ने नदी में छलांग लगा दी। भय के कारण प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। उस मृग शावक का जन्म हुआ। और जन्म लेते ही दोनों माँ बेटे उसी नदी में बहने लगे। प्रसव पीड़ा के कारण वह हिरणी तो मर गई, लेकिन जो मृग शावक अभी अभी जन्मा था वो भी नदी में बह रहा था। और भरत जैसे महात्मा ने देखा कि ये अभी अभी जन्मा है, इसने ना दुनिया देखी है, अभी मर जाएगा। तुरंत नदी में छलांग लगाई। उस मृग शावक को इन्होंने बाहर निकाला, अग्नि प्रज्वलित करके उसका शरीर जो कांप रहा था उसकी सर्दी को दूर किया और लेकर के अपने आश्रम में आ गए। वो बिल्कुल अपने पुत्रों के भांति उसका लालन पालन कर रहे हैं। गोद में बैठाल करके उसे हरी हरी घास खिलाते हैं, जल पिलाते हैं, पुत्रों के भांति उसे प्रेम कर रहे हैं। महात्मा जी का मोह जुड़ गया। देखो डूबते हुए को बचाना अच्छी बात है, लेकिन बचा लिया था तो 2-4 दिन अपने आश्रम में रखते, पर मृगों के झुंड में उसे जाकर के छोड़े आते और फिर अपनी तपस्या करने लगते। लेकिन महात्मा जी ने तो अपना पूरा मन उस हिरण के बच्चे में लगाया और इतना मन लगा दिया महाराज कि भगवान का नाम ही बंद हो गया। जैसे ही माला करने बैठते वह हिरण उछल कूद करता हुआ महात्मा जी की गोद में आके बैठ जाता, तो माला को रख करके उसको ही खिलाने लगते। और मन के मारे बन गए वो बन तज बस्ती माँ। भजन करने के लिए घर छोड़ा था, महल छोड़ा था, बच्चों को छोड़ा था, पत्नी को छोड़ा था, तो भजन करेंगे। मोह माया को त्याग करके जंगल में गए महात्मा जी और जंगल में जाकर भी मोह में ही फंस गए। माया बड़ी चतुर है। माया ऐसे ऐसे जाल फेंकती है कि हम समझ ही नहीं पाते और माया के जालों में फंसते चले जाते हैं। माया इतनी दूर से जाल फेंकेगी कि हम समझ ही नहीं पाएंगे। अब महात्मा जी को देखो कैसे फंसा लिया। अंतिम समय आया, प्राण निकलने का जब समय आया, महात्मा जी के प्राण निकलने लगे, तो मरते मरते भी उस हिरण का ही ध्यान मन में बना रहा। तो मैं अगर मर गया तो इसका क्या होगा, कोई शेर इसको खा जाएगा, फिर इसका लालन पालन कौन करेगा। तो हिरण का ध्यान करके ही मरे, तो परिणाम ये हुआ कि अगला जन्म हिरण का ही लेकर के आना पड़ा।
अंते सामति सागति। मरते समय हमारा मन जहां लगा होता है, हमारा आगे का प्रारब्ध फिर उसी प्रकार से होता है। जो लोग भगवान का नाम लेकर के प्राण त्यागते हैं वो भगवान के पास में जाते हैं। जो संसार का ध्यान करके प्राण त्यागते हैं उन्हें संसार में आना पड़ता है। वो हम लोगों के साथ में यही चक्कर है। मरते मरते भी हमारे मन से यह संसार दूर नहीं होता, इसलिए बार बार श्री राधा बार बार हम लोगों को संसार में आना पड़ता है। बहुत से लोग जीवन भर धन कमाते हैं, धन को इकट्ठा कर लिया, किसी घड़े में धन को भर दिया और जमीन में गाड़ दिया, अपने बेटों को तक नहीं बताया। अब जब मरने का समय आया तो प्राण निकल रहे हैं। अब प्राण निकलते समय मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है और मन उस धन में ही लगा है कि हमने तो जीवन भर की कमाई उस घड़े में भर के जमीन में गाड़ रखी है, हमारे बेटों को तक पता नहीं है। अब हमारे बाद किसी दुष्ट की नजर ना पड़ जाए, कोई चोर उसे चुरा करके ना ले जाए, तो धन का ध्यान करके मरे मारे, तो अगला जन्म पर सर्प का लेकर के आए। एक जन्म कमाने में और दूसरा जन्म उसको रखाने में बेकार कर दिया। भरत जैसे महात्मा भी अपने अंतिम समय को नहीं सुधार पाए। जीवन भर भजन किया, जीवन भर भगवान का नाम जपा, लेकिन मरते मरते माया के चक्कर में फंसे के हरण बन करके जन्मे। इसलिए प्रयास करो मेरे भाई बहन कि अपने उत्तरार्ध में केवल और केवल भगवान का ही ध्यान हमारे मन में बना रहे, जिससे दोबारा हमें इस दुनिया में ना आना पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि अगर